students of class 7. Welcome back in my video number 20. As you know that we were on chapter number 3, fibers from animal. Today I will continue the explanation of properties of silk fiber. Open your page number 29. The last paragraph of this page is properties of silk fiber. Silk has many qualities that sets it apart from other fibers. Silk is lustrous and dyes well. सिल्क की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जैसे कि और फैब्रिक्स की होती हैं. सिल्क एक लस्ट्रस यानी शाइनी और ढलकने वाला कपड़ा है और ये यू कैन डाई इट इन एनी कलर और बहुत आसानी से डाई हो जाता है. Therefore, any colors on silk fiber take on a bright sparkle. क्योंकि उसकी एक लस्ट्रस या शाइनी नेचर है तो जो भी कलर उसके ऊपर डाई किया जाता है वो एक ब्राइट स्पार्कल देता है यानी एक चमकदार लुक आपको देता है. एज सिल्क कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर वी फील कंफर्टेबल वियरिंग सिल्क ड्रेसेस. जैसा कि सिल्क फाइबर जो है वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को तो वो हम उसको आसानी से पहन सकते हैं. सिल्क इज़ नॉट इफेक्टेड बाय वाटर ऑल्दो डिटर्जेंट्स एंड प्रेसिपिरेशन कैन ब्रेक डाउन इट्स फाइबर्स. सिल्क जो है वो ना तो पानी से इफ़ेक्ट होता है ना ही अगर आप उसे जितना धोएंगे डिटर्जेंट से उस पर भी उसकी शाइनिंग पे या किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता. ड्यू टू प्रेसिपिरेशन हमारे पसीने वगैरह की वजह से भी उसके कलर्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता. सिल्क गारमेंट्स गिव अस वार्मथ विदाउट वेट और वो हमें वार्मथ प्रोवाइड करते हैं. और सिल्क बहुत चूँकि लाइट वेट होता है इसलिए उसको पहनने के बाद जैसे वूल अगर आप पहनते हैं तो वो उनमें स्वेटर्स और चीज़ें जो हैं वो भारी भी होती हैं और भी होती हैं हैवी होती हैं थोड़ी सी. लेकिन सिल्क जो है उसमें वेट जो है बहुत ही कम होता है और उसके साथ साथ वो हमें हीट भी या वार्मथ भी देता है. देयरफॉर दे कैन वोन बोथ इन समर एंड इन विंटर. इसी वजह से इस सिल्क को जो है वो हम विंटर्स और समर्स दोनों में पहन सकते हैं. सिल्क थ्रेड्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन वायर ऑफ द सेम डायमीटर. सिल्क का जो थ्रेड है वो उतना ही मजबूत होता है जितना कि एक लोहे का वायर होता है उसी सेम डायमीटर का उसी थिकनेस का. As silk is resistant to moths and other insects, it can be preserved intact for years. जैसा कि हम जानते हैं कि सिल्क जो है वो सिल्क मॉथ वगैरह से हासिल किया जाता है और वो बहुत अरसे तक हम जो है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. मोर ओवर बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिक नेचर सिल्क कैन बी कम्बाइंड एंड knitted विद अदर फाइबर्स लाइक वूल टू प्रिपेयर ब्यूटिफुल गारमेंट्स. अब इसकी इलास्टिक नेचर की वजह से सिल्क की हम इसे दूसरे फैब्रिक्स के साथ भी मिलाकर जॉइन करके बहुत सारे अच्छे गारमेंट्स बना सकते हैं. तो सिल्क को हम वूल के साथ भी निट कर सकते हैं और दूसरे फाइबर्स के साथ भी. यू कैन सी दिस अ शाइनी सिल्क ऑन दिस पिक्चर. दिस इज शाइनी फैब्रिक. Okay, come to the next topic that is health hazards in silk and wool industry. अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सिल्क और वूल इंडस्ट्री में जो है वो जो लोग काम करते हैं उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं. तो ये हम इसमें देखते हैं कि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ को किस किस्म के हेल्थ हैज़र्ड्स से गुजरना पड़ता है. Many people earn their livelihood from wool and silk industries. जैसा कि हम जानते हैं ज़ाहिर है कि इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और अपना ज़िंदगी गुजारते हैं उसी के ऊपर. बट वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दीज इंडस्ट्रीज गेट एडवर्सली इफेक्टेड बाय मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिजीज़. लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग जो हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम और कुछ डिजीज़ से उनको मुकाबला करना पड़ता है या वो इनमें इफ़ेक्टेड हो जाते हैं. तो
इनमें से सम ऑफ द सीरियस वंस आर डिस्कस्ड बिलो, इनमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज़ sorter's job in wool industries is risky as sometimes they get infected by a bacterium called anthrax which cause a fatal blood disease called sorter's disease. जो sorters होते हैं यानी जो चीज़ें जो मुख्तलिफ़ किस्म की वूल इंडस्ट्री में जब वो सॉर्टिंग कर रहे होते हैं, यानी एक्सपेंसिव वूल और नॉर्मल जो थिक वूल है और जो फाइन वूल है उसको जब अलग कर रहे होते हैं, तो उनमें मौजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक बैक्टीरिया भी उनमें पाया जाता है जिसे हम एंथ्रेक्स कहते हैं. उसकी वजह से वो एक डिज़ीज़ ब्लड में जो है वो डेवलप हो जाती है जिसे हम सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं. नंबर 2, द वर्कर हु डिप द कोकोन्स इन बॉइलिंग वाटर टू एक्सट्रैक्ट सिल्क स्टैंड इन वाटर फॉर लॉन्ग आवर्स. अब वो वर्कर्स जो कि कोकोन जिनका काम ये है कि वो कोकोन्स को बॉइलिंग वाटर में डिप करें, तो वो बहुत देर तक, बहुत लंबे अरसे तक जो है वो बहुत घंटों तक पानी में खड़े रहते हैं. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस देयर स्किन बिकम्स रॉ एंड ब्लिस्टर्ड. उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी में हाथ डालने की वजह से और बहुत देर पानी में खड़े रहने की वजह से उनके हाथ पाँव जो हैं वो, उनकी स्किन जो है वो रॉ टाइप बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है और ब्लिस्टर्ड हो जाती है, यानी फटी फटी सी हो जाती है. नंबर 3, द सिल्क इंडस्ट्री वर्कर्स इनहेल वेपर अराइजिंग फ्रॉम कोकोन्स इन बॉइलिंग वाटर. जो सिल्क इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो, जैसा हम कोकोन को वो लोग बॉइलिंग वाटर में डिप करते हैं तो उससे जो वेपर्स उठते हैं वो इनहेल कर लेते हैं, सांस के साथ ज़ाहिर है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं. ऑल्सो ड्यूरिंग रीलिंग लॉट्स ऑफ फाइबर एंड अदर थिंग्स आर इनहेल्ड बाय देम. और जब रीलिंग हो रही होती है वो इतनी तेज़ी से स्पिनिंग हो रही होती है रीलिंग की कि उससे उड़ने वाले, उसके साथ साथ क्या होता है, फाइबर से और दूसरी चीज़ें जो उनमें उसमें मौजूद होती हैं वो रीलिंग से निकल तो जाती हैं, लेकिन वो सांस के थ्रू वो लोग उन वर्कर्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल हो जाती हैं. दिस रिजल्ट इन हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक एस्थमा, ब्रोंकियल एलर्जीज एंड एलिमेंट्स. इनकी वजह से एस्थमा यानी दमा वगैरह और जो जितनी भी सांस की बीमारियां हैं वो इनकी वजह से जो है वो वर्कर्स में डेवलप हो जाती हैं. नंबर 4, द हैंडलिंग ऑफ डेड सिल्क वर्म विद बेयर हैंड्स लीड्स टू वेरियस इन्फेक्शन एंड इलनेस. अब इसमें जो सिल्क वर्म ज़ाहिर है कि जब वो पानी में भिगोए जाते हैं गर्म पानी में तो वो मर जाते हैं, फिर उनको हाथों से या किसी भी चीज़ के ज़रिए से निकाला जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उन लोगों के हाथों के ज़रिए उनमें चली जाती हैं, यानी वो लोग उस तरह भी बीमार हो जाते हैं. नंबर 5, द वर्कर इन वीविंग इंडस्ट्री आर एक्सपोज टू नॉइज बाय द मेड बाय स्पिनिंग एंड वाइंडिंग मशीन्स एंड लूम्स. अब जो वीविंग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, यानी जहाँ पर कपड़ा बुना जाता है, उनमें क्या होता है कि वो चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पिनिंग और हो रही होती है, यानी स्पिन कर रहे होते हैं, और वाइंडिंग मशीन्स चल रही होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस रिजल्ट इन हियरिंग डिफिशेंसीज. उनमें सुनने की कुव्वत जो है वो इतने शोर में रहने के आदी हो जाते हैं कि उनके कान जो हैं वो थोड़ा ऊंचा सुनना शुरू हो जाते हैं या उनको हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, आहिस्ता आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती. नंबर 6 इज़ वर्किंग इन पुअर वेंटिलेटेड डैम्प रूम्स कॉज वेरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. अब चूँकि वो एक ऐसे बंद कमरों में जिसमें कि एक तो वो डैम्प होते हैं, यानी पानी और वेपर्स इस किस्म के, और उनमें वो पुअरली वेंटिलेटेड होते हैं जहाँ हवा का इतना गुजर नहीं होता है, उसकी वजह से उनकी बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं. तो इस तरह के ये सीरियस इलनेसेस जो हैं या सीरियस डिजीज़ जो हैं वो सिल्क और वॉर्म इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स को हो जाती हैं. Although research works are carried on all over the world to develop the silk and wool industry, very little has been done to improve the working condition of the laborers and of these industries. The health professionals should find out
द पॉसिबल मीन्स इन दिस रिगार्ड। बहरहाल ये जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारी ऐसी रिसर्च हो रही हैं पूरी दुनिया में कि इस वर्किंग कंडीशन को बेहतर किया जा सके ताकि लेबरर्स को जो है वो अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, लेकिन और ताकि उन लोगों को कम से कम इस किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, come to the page number 31. Now you know. Fill in the blanks. A. Silk is obtained from the dash of silkworm, from the cocoon. B. Dash is the most widely used silkworm, Bombyx, Bombyx mori. C. Bombyx mori lays eggs on dash tree, mulberry. Silkworm are also called caterpillar. In nature, the silk moth's life cycle occurs once a year. नेचर में तो वंस ही होती है, लेकिन आर्टिफिशियली ये साल में 2-3 मरतबा की जाती है। ओके, come to the exercise A, that is choose the correct answer. Number 1 is Kashmiri wool is obtained from dash, goat, sheep, camel, rabbit. The correct answer is goat, A. Number 2, which of these is not animal fiber? अब वूल भी एनिमल फाइबर है, सिल्क भी एनिमल फाइबर है, मोहेर भी एनिमल फाइबर है। द आंसर करेक्ट आंसर इज डी, नायलॉन। Number 3, the process of obtaining silk fiber from cocoon is called, अब वो प्रोसेस जिससे सिल्क फाइबर हम कोकोन से निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉर्टिंग, रीलिंग, शीयरिंग या स्काउरिंग? वी कॉल्ड इट्स रीलिंग, बी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वूल फ्रॉम अ शीप इज कॉल्ड सॉर्टिंग, रीलिंग, शीयरिंग। जो हम वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो नंबर सी, शीयरिंग के थ्रू। ठीक है, come to the next page. Number 5, washing of sheared wool with water to remove all unwanted and greasy material is called, we called it scouring, D. Come to the exercise B. Name the following. Number 1, the raising of silkworm in order to obtain silk. सिल्क हासिल करने के लिए जो रेजिंग सिल्कवर्म की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सेरी
culture. 2. The process of cutting wool of a sheep is called shearing. Number 3. Protective shield of silk fiber made by silk moth is called cocoon. 4. Obtaining silk from cocoon is called silk filament. Number 5. Dividing the wool as per its quality is called sorting. Okay, students, we will continue our short question answer and long question and answer in my next video. Allah Hafiz.